जय हिंद दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए परसेंटेज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन में क्या है, 25% का 25% किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भैया और बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा भी है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो होगा क्या, यहाँ पे 25 यहाँ पे प्रतिशत है और प्रतिशत को मेरे को भिन्न में बदलने के लिए बट्टे में 100 करूँगा। फिर यहाँ पे का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। फिर यहाँ पे 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे 25 और 25 से गुणा करूँगा तो कितना का अपने पास 625 आएगा। और यहाँ पे 100 और 100 का गुणा करूँगा तो कितना का अपने पास 10,000 आ जाएगा, अपने पास 10,000 आ जाएगा। अब देखो जब भी क्या होता है, हर में एक के बाद अगर कोई शून्य रहेगा तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे, अपने पास यहाँ पे ट्रिक लगता है। कहने का मतलब ये 1 2 3 और 4, मतलब आप यहाँ पे केवल शून्यों को गिन लीजिए। तो यहाँ पे और ऊपर में देखो यहाँ पे 4 शून्य है ना, तो भैया ऊपर में क्या अपने पास पीछे से 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही अंक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ये अपने पास 1 अंक है, फिर यहाँ पे ये दूसरा अंक है और यहाँ पे तीसरा अंक है, लेकिन चौथा अंक अपने पास नहीं है इसलिए मैं 0 लगाऊंगा और ये 4 अंकों के बाद दशमलव लगाऊंगा और ये आपके पास आंसर आ गया है भैया। तो देखिए ये कितना आसान था, कुछ नहीं किया। यहाँ पे 25 और 25 से गुणा किया, 625 आया। 100 और 100 का गुणा करूंगा तो यहाँ पे 10,000 आएगा। फिर मैं यहाँ पे क्या बोला, आपको यहाँ पे कटाना नहीं है, केवल शून्यों को गिनना है, शून्यों को गिनना है। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 है। तो मैं क्या बोला, ऊपर वाले जो अंश वाले में 4 अंकों के बाद पीछे से 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 ही अंक है, इसीलिए क्या किया, 1 अंक एक्स्ट्रा किसको डाला मैं, शून्य को, और शून्य के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, अपने पास दशमलव लगा दिया। और ये ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या हो गया, अपने पास सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन, x का 52% 182 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला तरीका बताऊंगा जो कि अपने पास सभी लोग, जितने लोग भी जहां से पढ़ोगे यहाँ पे आपको पहला तरीका बताएंगे। पहला तरीका क्या है, देखो पहला तरीका ये है, क्या बोला जा रहा है, x का मतलब क्या होता है, गुणा 52% और प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे 100 करूंगा। फिर यहाँ पे बराबर कितना है, 182 है। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आया होगा, क्या बोला मैं, x का x लिखा, का मतलब गुणा लिखा, 52 का 52 लिखा और ये परसेंटेज का मैं 100 लिखा। फिर बराबर की जगह मैं बराबर लिखा और ये कितना 182 है। अब मेरे को x का मान ज्ञात करना है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x से बराबर, यहाँ पे ध्यान देना, इस x को अकेले रखूंगा। अकेले रखने का मतलब इसको पक्षांतर करना है। जब यहाँ पे भिन्नों को मैं पक्षांतर करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो भिन्न है वो पलट जाता है। पलटने का मतलब क्या है, जो हर है वो अंश में चले जाता है और जो अंश में है वो हर में आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो 182 और यहाँ पे गुणा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 100 और यहाँ पे गुणा हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 52/100 था, इधर आके अपने पास 100/52 हो गया। अब इसको कटाएंगे। अब यहाँ पे कटाने के लिए मैं क्या करूँगा, कोई भी नंबर से कटा सकता हूँ, लेकिन भैया हम यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढते हैं ताकि हमको कटाना कम पड़े। तो यहाँ पे देखिए 13 के पहाड़े में 52 भी आता है, 13 चौक 52। अब यहाँ पे 13 के पहाड़े में 182 भी आता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 13 एकम 13 हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा और 13 चौक 52 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 और 4 25 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 14 बचा और 25 बचा और इन दोनों का गुणा करूंगा तो क्या होगा, देखो अगर 25 का गुणा 4 बार करूंगा तो 25 चौक 100 और 100 के शून्य और हासिल आई 10। फिर यहाँ पे 25 से कम 25, 25 और 10 कितना होगा, अपने पास 35 हो जाएगा। और आपके पास ऑप्शन नंबर अपने पास सी जो है वो सही हो गया। ठीक है, और अपने पास इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या अपने पास, वो भी बहुत ही आसान है और कहीं ना कहीं इसी से क्रिएट किया गया है। तो देखिए दूसरा मेथड क्या है अपने पास, मैं क्या बोला, यहाँ पे x वगैरह कुछ नहीं लेना है। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ये 52%, ये जो 52% है वो किसके बराबर है, अपने पास 182 के बराबर है।
तो भैया ये यहाँ पे क्या अपने पास 52% के बराबर क्या है 182 है। और मैं आपको इसको बनाने से पहले एक बात बताता हूँ, कोई भी नंबर क्या होता है अपने आप में 100% होता है। मतलब ये जो नंबर जिस x की बात कर रहा है वो अपने आप में क्या है वो 100% है, लेकिन यहाँ पे क्या है केवल और केवल उसका 52% दिया गया है। तो मेरे को इस 52 को 52 नहीं 100 बनाना है, 52 को 52 नहीं यहाँ पे 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ, तो सबसे पहले काम ये करता हूँ कि यहाँ पे 52 को मैं पक्षांतर कर देता हूँ। 52 को मैं पक्षांतर करने से क्या होगा 182 और बट्टे कितना हो जाएगा अपने पास 52 हो जाएगा। और मैं भी क्या बोला कि भैया अगर इस 52 को मैं 100 बना पाता तो मैं 52 को पक्षांतर नहीं करता, लेकिन मैं इस 52 को 100 नहीं बना पाया इसलिए पक्षांतर कर दिया और यहाँ पे 1% आ गया। अब क्या करूँगा, अगर यहाँ पे इस 1 में 100 का गुणा कर दूंगा तो ये 100% हो जाएगा। तो जब मैं इधर का 100 का गुणा करूंगा तो मेरे को इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 100% बराबर यहाँ पे 182 बट्टे 52 और यहाँ पे गुणा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से कटाएंगे, अपने पास 13 चौक 52 और यहाँ पे 13 एकम 13 और यहाँ फिर से हो जाएगा 13 चौक 52, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 25 यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 14 और 25 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 350 आ जाएगा, जो कि कितना अपने पास 100% होता है, 100% होता है। और 100% ही क्या है अपने पास इस x का मान, इस x का अपने पास क्या है ये x है और ये अपने पास क्या है 350 है। तो आशा करता हूँ कि ये जो दो मेथड है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इसी का एक तीसरा मेथड भी देख लेते हैं, इसी का एक तीसरा मेथड भी देख लेते हैं। तीसरा मेथड क्या अपने पास देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो 52% है वो 182 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो 182 को लिखूंगा और जितने प्रतिशत के बराबर है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। यहाँ पे 52%, ठीक है। और आपको कितने प्रतिशत का मान निकालना है, मैं क्या बोला कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, इसीलिए मैं ये जो x अभी है ना, x जो x है वो अपने आप में 100% है, इसीलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे 100% का गुणा कर दूंगा, मैं 100% गुणा कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो ये प्रतिशत और ये प्रतिशत कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से कटाएंगे, यहाँ पे 13 चौक 52, यहाँ पे 13 एकम 13 और यहाँ पे 5 बजेगा 13 चौक 52, फिर 4 एकम और यहाँ पे 4 25 100 हो जाएगा। और 14 और 25 से गुणा करूंगा तो कितना का अपने पास 350 आएगा। तो देखिए ये बहुत आसान है, लेकिन इसको समझने के लिए जो बेसिक पार्ट है, ये वाला जो बेसिक पार्ट है ये आना चाहिए। लेकिन भैया देखो इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बहुत बार, मतलब ये यही क्वेश्चन नहीं, डेटा बदल के इसी पैटर्न में बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग केवल सेकेंडों में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तीनों मेथड में अपने पास 350 350 350 आया। तो बिल्कुल भैया ये अपने पास क्वेश्चन था, अपने पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था समझने के लिए और आपके बेसिक नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसी आपके बेसिक नॉलेज को बूस्टअप करने के अपने पास कतार में हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा डीप में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में आए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 192 का 12.5% बराबर x का 50% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत ही आसान है। देखो 192 और यहाँ पे का मतलब क्या होता है गुणा होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 12.5 और प्रतिशत के बदले में क्या लिखूंगा मैं बट्टे 100 लिखूंगा। फिर यहाँ पे क्या होगा बराबर, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है गुणा, यहाँ पे और यहाँ पे 50 बट्टे क्या होगा अपने पास ये 100 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, अगर दोनों के बीच में बराबर है और यहाँ पे क्या है अपने पास नीचे वाला नीचे से कटता है तो हम लोग आसानी से कटा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि भैया मैं 100 को 50 से कटा रहा हूँ, यहाँ का 100 यहाँ के 50 से नहीं कट सकता। हाँ अलग बात है कि यहाँ पे 50 और यहाँ 100 आपस में कट सकता है, लेकिन मैं अगर बराबर की बात करूँगा तो यहाँ पे क्या होता है, एक बात सुन लीजिए या नोट कर लीजिए, अगर मेरे पास दोनों के बीच बराबर का चिन्ह है तो ये अपने पास जो हर है वो हर से कटेगा और जो अंश है वो अंश से कटेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे 100 और 100 को कटाया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं दशमलव हटाऊंगा, ये 12.5 का, तो यहाँ पे मैं 10 का गुणा कर सकता हूँ मैं। फिर यहाँ पे देखना मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 25 दूनी 50 हो जाएगा और 25 पंचे
125 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया क्या? यहाँ पे क्या किया, 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125, और यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 दूनी 10 है, यहाँ पे नीचे में है ना ये। फिर यहाँ पे ये 2 बच गया है। अब यहाँ पे देखो ये 2 है, इस 2 से नहीं घटाया जा सकता क्योंकि भैया ये नीचे में है और ये ऊपर में है, लेकिन यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 निया 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। अब अपने पास 96/2 बचे है और 96 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा अपने पास, 48 आगे से। और देखो कितना आसान तरीके से अपने पास ये 48 आ गया, मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 48 है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, 40 का 35% बराबर x का 30% और यहाँ पे धन 2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो 40 का 35%, तो भैया आप यहाँ पे 2 तरीकों से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो 40 और का मतलब यहाँ पे गुणा होगा और यहाँ पे 35 बट्टे क्या है अपने पास 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे x और का मतलब यहाँ पे गुणा और यहाँ पे क्या है 30 बट्टे क्या है अपने पास 100 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको कटा दो, ये और ये कट जाएगा अपने पास। फिर यहाँ पे 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना अपने पास 2 सत्ते 14 आ जाएगा, अपने पास 14 आ जाएगा। और इस 2 को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और बराबर क्या होगा अपने पास, यहाँ पे देखो 0 और 0 काट दो तो यहाँ पे x और यहाँ पे गुणा 3 बट्टे कितना होगा अपने पास 10 हो जाएगा अपने पास। फिर यहाँ पे देखो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे 12 और यहाँ पे बराबर x और गुणा क्या होगा अपने पास 3 बट्टे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहीं से आप कटा सकते हो, कैसे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x बचा है और बटे 10, तो यहाँ पे 10 को इधर तिर्यक गुणा करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग आज जो है 4 क्वेश्चन किए हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई प्रकार का आपको डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो बिल्कुल आप लाइक करते रहिए और अपने पास अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि